जय हिंद दोस्तों, मैं डीके आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त? हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं भैया कि आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम आपका चल रहा है और उसी के जस्ट बाद बात करेंगे तो आपका ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा, जिसकी कड़ी की बात करेंगे। उसी कड़ी में हमने एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है जिसका नाम है टीसी बाबू सीरीज अर्थात टिकट कलेक्टर सीरीज। यह श्रृंखला आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसी श्रृंखला के माध्यम से आप एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में जानेंगे, एग्ज़ाम का लेवल जानेंगे कि आज एग्ज़ाम में कैसे प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है। तो उसी कड़ी में शुरुआत करते हैं भैया आज की क्लास का पहला प्रश्न। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस क्लास को पूरी दमदारी के साथ आप इत्र मित्र सगे सहपाठियों के पास शेयर कर दीजिए। जैसा कि भैया आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपका आ चुका है और आपको प्रश्न पढ़ के बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और क्लास खत्म होने के बाद एंड में आप ये जरूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपके कुल कितने प्रश्न सही होंगे। करा प्रश्न दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सारणी में प्रश्न चिन्ह को क्या करता भैया, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। अब यहाँ टेबल में कुछ आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनमें आपस में कोई लॉजिक करके दिया गया है और हमें बताना इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपका हो सकता है। अब जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे दो नंबर तो छोटे दिखाई दिए हैं। यदि हम 5 गुणे भैया 7 करते हैं तो 5 सत्ते क्या होगा भैया 35 होगा। 5 सत्ते 35, यहाँ पे देख रहे सबसे नीचे भैया संख्या क्या है 25। यदि 25 को ऐड करते तो 5 5 10 हो गए भैया, 3 2 5 1 6 यानी 60 हो गया। लेकिन ऊपर क्या दिखाई दे रहा है भाई 90, तो यानी हमें 30 को अलग से भी क्या करना पड़ा भैया जोड़ना पड़ा, फिर क्या हो गया भाई 90। अब देखते क्या यह लॉजिक आगे भी आपका चल रहा है, यानी बीच की संख्या का मल्टीप्लाई तो 6 गुणे आप 10 करेंगे तो क्या होगा भाई 6 दाम आपका 60 हो गया। यहाँ पे चौथी संख्या 30 है तो 30 को सबसे पहले आपको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो क्या हुआ 90। लेकिन ऊपर आपका 120 है तो 30 को दोबारा भी आपको क्या करना होगा ऐड करना होगा, 120 हो गया। अब यहाँ पर बीच में संख्या क्या है 4 और 6, 4 गुणे 6 करेंगे 4 6 क्या हो जाएगा भाई 24 होगा। अब 24 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर फिर क्या देख रहे हैं विकल्प में हमें तो लेना है साथ साथ। यदि हम 26 को यहाँ पर रखते हैं भैया तो 26 को जरा जोड़ते हैं तो 6 4 10, 2 2 4 1 5, 50 हो गया। और हर नंबर में हमने अंत में 30 अपने आप से जोड़ा तो यहाँ भी 30 ही जोड़ा जाएगा और 50 30 कितना होगा भाई 80 होगा। यहाँ पर 80 आएगा यानी इस विकल्प के स्थान पर क्या होगा भाई 26 होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। ये रहा भी आज की क्लास का अगला प्रश्न और बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। वेन आरेख का क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं भैया। कर निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुष पिता और भाई के बीच को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसा कि आप देख पा रहे भैया पिता भी क्या होते हैं पुरुष होते हैं और भाई भी क्या होता है भैया पुरुष होता है। यानी हमें कोई एक ऐसा फिगर चाहिए जो क्या है आल का दिखाए। तो यहाँ पर आपका तीनों क्या भैया सम का है तो ये आपका नहीं होगा भैया। यहाँ पर 2 आपके आल है ये भी आपका नहीं होगा भैया। यहाँ 1 आल है लेकिन यहाँ तो कुछ सम का रिलेशन ही नहीं है, 9 का रिलेशन, ये भी आपका गलत हो गया। लेकिन ये वाला रिलेशन आप देखेंगे तो ये क्या हो गया भैया पुरुष हो गया, ये वाला पुरुष हो गया। और कुछ पिता क्या होते हैं भैया, कुछ पिता क्या होते हैं भैया भाई होते हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आसान सा प्रश्न है, आसानी से आपको 1 नंबर मिलेगा। क्या दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को क्या करता है प्रतिस्थापित। यहाँ पर एक नंबर की श्रृंखला दिखाई दे रही है और हमें बताना इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा आ सकता है। अब जैसा आप देख पा रहे हैं भैया यहाँ पर 8 है, 2 का क्यूब है, 27 है, 3 का क्यूब है, 64 है, 4 का क्यूब है, 125 है, 5 का क्यूब है, 216, 6 का क्यूब है। तो बारी कितने की भैया 7 के क्यूब, और 7 का क्यूब की बात करते तो क्या होगा भैया 343 होगा। देखते विकल्प में 343 कहाँ है तो विकल्प नंबर सी ही आपको दिख रहा है 343। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है और आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कर दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को क्या करता है प्रतिस्थापित करता है।
यानी पुनः आपको वही एक काम मिला भैया, एक श्रृंखला मिली नंबर की। 2 से संख्या 6 हुई, कितने की वृद्धि भैया? 4 की वृद्धि। 6 से कितना हो? 12, वृद्धि कितने की भैया? 6 की। 12 से 20 में वृद्धि कितने की? 8। जैसा कि आप देख पा रहे, पहले 4 है, फिर 6, फिर 8, यानी इवन नंबर पे श्रृंखला हमारी बढ़ी। तो 8 के बाद क्या होगा भैया? 10, और 10 जोड़ेंगे 20, 10 क्या होगा? 30, और 30 के बाद फिर क्या जोड़ेंगे भैया? 10 के बाद 12, तो 30 और 12 क्या होगा? 42, अर्थात 30 और 42 होगा। और आपको विकल्प नंबर ए ही दिख रहा है, 30 42, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पुनः आपको एक श्रृंखला का ही क्वेश्चन मिला है। क्या करें, प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। कर दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है। पुनः यहाँ पर एक सीरीज आपको दिखाई दे रही है, नंबर श्रृंखला है, लेकिन यहाँ पर श्रृंखला आप देख रहे लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। तो देखते हैं डिफरेंस कितने का भैया? 64 से 4, 64 से भैया 60 हुआ, कितने की कमी भैया? -4 है। अब 60 से क्या हुआ? 52, कमी कितने की भैया? -8 है। 52 से कितना हो? 40 भैया, कमी कितने की भैया? 12। जैसा कि आप देख पा रहे भैया, पहले 4 कमी है, फिर 8, फिर 12, अब 12 किसकी आएगी भैया? 16 कम होगी भैया। और यदि आप 40 से 16 कम करेंगे तो क्या होगा भैया? 24 होगा। तो सही उत्तर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है और बताना होगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कर अब विषम का चयन कीजिए, यानी 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 4 विकल्पों में से 3 किसी तर्क के आधार पर समान है और कोई एक विकल्प है जो क्या है? बिल्कुल अलग है, और हमें उसी का पहचान करना है। अब जैसा देख पा रहे हैं, यम 13 से 14 हो वृद्धि कितने की भैया? 1 है। 9 से 10 है वृद्धि कितने की भैया? 1 है। 5 से 6 वृद्धि कितने की? 1 है। 15 से 16 वृद्धि कितने की? 1, यानी हर लेटर में भी 1 की वृद्धि है। अब सेकेंड लेटर देते हैं। 14 से 11 हुआ, कमी कितने की भैया? -3 की आगे भैया। 10 से 7 हुआ, -3 की आगे भैया। 6 से 3 हुआ भैया, -3 किया गया है। 16 से भैया यहाँ तो +1 किया गया, जबकि हर नंबर में आप देख रहे 3 की कमी हो रही, जबकि यहाँ पर +1 की वृद्धि हो रही भैया। तो यही आपका समूह से क्या हो गया भैया? भिन्न हो गया। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। अब जैसा कि देख पा रहे भैया, यहाँ बी को क्या लिखा जा रहा है? ए, तो यानी कितने की कमी है? -1 की। 19 से है 17, कमी कितने की भैया? 2 की कमी है। 20 से हुआ 21, वृद्धि कितने की भैया? 1 की वृद्धि है। और 14 से हुआ भैया 16, वृद्धि कितने की भैया? 2 की वृद्धि। यानी सबसे पहले क्या किया गया भैया? -1 आपका किया गया, क्योंकि बी से आपका ए हुआ। अच्छा, डी से 1 घटाएंगे, -1 कम करेंगे तो सी, अर्थात शुरुआत कहाँ से होगी? सी से। यहाँ तो बी शुरुआत है, टी शुरुआत है, टी शुरुआत है। आप एक ही अक्षर से उत्तर कर सकते हैं, चेक करना चाहे और भी कर लेंगे। 19 से 17 हुआ था भैया 2 की कमी, तो 14 से 2 कम करेंगे 12, 12 का मतलब यल, तो सी के बाद यल होगा, इसके बाद वी होगा, वी के बाद क्या होगा भी? ई होगा। और विकल्प नंबर ए ही आपको दिख रहा है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? ध्यान से एक बार भाषा को पढ़ते हैं भैया। कर 5 छात्र एक वृत्त में केंद्र के सम्मुख बैठे। कैसे बैठे भैया? 5 छात्रों को बैठाना और सभी का मुख किधर है भैया? केंद्र की ओर। तो एक वृत्त बना लेते हैं भैया। 5 स्थान चाहिए, 1 स्थान, 2 स्थान, 3, 4 और 5। आगे क्या बोला गया? करा सुमित, सुनील और सुस्मित के बीच में है। आगे करा सुषमा श्वेता के बाईं ओर, यहाँ से बैठाने का प्रयास करें। क्या बोला कि भैया कि सुषमा श्वेता के बाईं ओर, तो सबसे पहले आप किसे लिखेंगे भैया? श्वेता। और श्वेता का बायां किधर होगा भैया? ये साइड में। और यहाँ पर कौन है भैया? सुषमा है। यहाँ पर कौन है भैया? सुषमा। क्योंकि सभी का मुख किधर है भैया? सेंटर की तरफ केंद्र, तो जो लेफ्ट और राइट है ये आपके अपने अनुसार होगा। आगे फिर बढ़ते हैं भैया। करा कि बाईं ओर है सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के साथ नहीं बैठी। क्या बोला गया भी? ध्यान दीजिए। करा सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के साथ नहीं बैठी। इसका अर्थ हो भैया कि सुस्मित यहाँ पर आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि बोला गया कि सुषमा सुमित एक साथ नहीं बैठी। आगे इस लाइन को भी सेट कर सकते हैं। करा सुमित सुनील और सुस्मित
के बीच में बैठा। क्या बोला कि भैया कि सुमित कहाँ है भैया, बीच में। सुमित कहाँ है, बीच में भैया। सुमित बीच में है, किसके बीच में भैया, सुनील और सुस्मित। अब सुस्मित यहाँ नहीं हो सकता भैया, तो सुनील यहाँ पर हो जाएगा। सुनील आपका यहाँ पर हो गया और सुस्मित कहाँ हो जाएगी भैया, इस स्थान पे हो गया। और ये आपकी बैठक व्यवस्था कंप्लीट हो गई। पूछा क्या गया भैया, कह रहा सुमित के दाईं ओर कौन बैठा भैया। अब देखते हैं सुमित कहाँ बैठा भैया, सुमित तो यहाँ बैठा है और सुमित के ठीक दाएं कौन बैठा भैया, सुनील बैठा है। तो सही उत्तर क्या होगा भैया, सुनील, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भैया। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है और आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं भैया, क्योंकि भाषा के ऊपर आधारित है। करा दिए गए कथन पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन से कथन में निहित है। यहाँ पर क्या दिया गया भैया, एक कथन दिया गया और उसी से संबंधित कितनी धारणाएं भी, 2 धारणाएं दी गई और हमें बताना कौन सी धारणा क्या करती भैया, अनुसरण करती है अर्थात निहित है। अब कथन क्या करा एक धनी व्यक्ति, किसके बारे में बात करा एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। क्या बोला जा रहा है कथन में कि एक धनी व्यक्ति है, जो रिच व्यक्ति है, उसे मधुमेह अर्थात डायबिटीज होने की संभावना अधिक होती है। अब पहली धारणा क्या बनाई गई, करा धनी व्यक्तियों में अधिकांश मृत्यु मधुमेह की कारण होती है। अब आप बताइए क्या ऊपर कहीं मृत्यु की बात की गई, नहीं की गई, तो पहली वाली धारणा क्या होगी, गलत होगी। क्योंकि जब भी हम धारणा बनाते हैं तो हमें कथन के दायरे में रहकर ही धारणा को बनाना होता है, तो पहली धारणा आपकी गलत होगी। अब दूसरा क्या करा, निर्धन व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता है। अच्छा, ऊपर क्या कथन में कहीं निर्धन व्यक्तियों का जिक्र किया गया है, तो नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ तो धनी व्यक्ति के बारे में बताया गया, तो ये भी धारणा गलत होगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा भैया, ना तो धारणा 1 निहित है ना ही 2, अर्थात विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया, चलिए भैया अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भाषा एक बार समझते हैं। कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे जब क्रमिक रूप से रिक्त स्थानों में रखा जाएगा तो एक दोहराव वाला पैटर्न बन जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते हैं कि लेटर के टोटल स्थान की गणना करते हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। जैसा कि देख पा रहे भी यहाँ पर टोटल कितने लेटर हमारे पास है, 20 स्थान हैं जिनके स्थान पर हमें लेटर को रखना है। अब 20 का यदि आपके टोटल स्थान है तो 20 को हम कैसे तोड़ते हैं भैया, 20 को 5 × 4 यानी 5-5 के या तो पैटर्न बन सकते हैं या तो 4-4 के। तो एक बार 5 का पैटर्न बना के देखते हैं भैया। तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3, 4 और 5 एक लाइन ऐसे खींच दिया गया। 1, 2, 3, 4 और 5 एक लाइन आपका खींच दिया गया। 1, 2, 3, 4 और 5 एक लाइन खींच दिया गया और 5 ये हो गए। अब विकल्प को देखते हुए चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे भैया, यहाँ विकल्प में यदि हम पुट करते हैं भैया तो हर विकल्प में क्या है, ए है, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया भी, ए हो गया, यानी 2 बार हमारे पास ए दिखाई दे रहा है भैया। अब यहाँ पर बी सी डी लगातार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, यानी ए के बाद डी, यहाँ तो ए के बाद ए दिया गया है, ये आपका गलत हो गया। यहाँ ए के बाद सी है, आपका गलत हो गया भैया। यहाँ पे ए के बाद डी है, यानी ये दोनों आपके हो सकते हैं। आगे और चेक करते हैं भैया। अब यहाँ पर 2 बार ए हो चुका है। अब यहाँ पर यदि हम पुट करते हैं बी को, क्योंकि बी तो यहाँ पर भी बी आपका यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ पर ही केवल परिवर्तन है। तो 2 लेटर तो हम आसानी से फिल करते हैं। क्या क्या हमारे पास ए हो गया है, डी हो चुका है, तो इसके बाद बारी किसकी भैया, बी की। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, बी, और बी के बाद पुनः क्या होगा, बी होगा। अब आगे देखते हैं भैया पैटर्न क्या बना कि 2 बार आपको ए दिख रहा है, 2 बार आपको यहाँ पर ए दिखाई दिया, 2 बार बी दिखाई दिया, 2 बार सी दिखाई दिया। तो बारी किसकी भैया, 2 बार डी की बारी है, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, डी। और यहाँ विकल्प आप देखते हैं भैया, यहाँ तो आपका डी था तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है और आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। किसके बारे में बात की जा रही भैया, हॉकी खिलाड़ी। हॉकी खिलाड़ी कौन है भैया, ये वाला सर्किल क्या है भैया, हॉकी खिलाड़ी है। ये दिया गया भैया आपका हॉकी खिलाड़ी। आगे कह रहे कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। क्या क्रिकेट के बारे में कोई
कंडीशन दी गई, तो क्रिकेट के बारे में कोई कंडीशन नहीं, यानी हॉकी भी खेल रहे हैं, साथ साथ क्या खेल रहे हैं भैया, फुटबॉल भी खेल रहे हैं। अब देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं। यहाँ पर आपको 22 लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर कितना भैया 19, यदि 22 और 19 को आप ऐड करेंगे, 22 19 क्या हो जाएगा, 41 होगा। तो सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि क्रिकेट के बारे में कंडीशन नहीं दिया गया, ये तो नहीं कहा गया कि वह क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो 19 को भी आप लेंगे और 22 और 19 क्या हो जाएगा, 41 होगा। अर्थात सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या कर रहा है, ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। आगे बोला गया सी पश्चिमी छोर पर बैठा। अब पश्चिमी और पूर्वी छोर है क्या, कितने व्यक्ति भैया, 5 व्यक्ति। 5 स्थान बना लेते हैं, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान। ये कौन सा छोर कहलाता है भैया, ये कहलाता आपका पूर्वी छोर। ये कौन सा छोर है भैया, पूर्वी छोर। और ये छोर कौन सा हो जाएगा आपका, पश्चिमी छोर। ये आपका कैसा छोर है भैया, पश्चिमी छोर है। आगे फिर देखिए क्या दिया गया, करा सी पश्चिमी छोर पर बैठा है, अर्थात सी कहाँ पर बैठा भैया, इस लाइन पे बैठा है। आगे बोला गया सी पश्चिमी छोर पर बैठा है तथा ई कामा बी और सी का पड़ोसी है। क्या बोला गया भैया कि सी पश्चिमी छोर पर बैठा है तथा ई बी और सी का पड़ोसी है। बी और सी का पड़ोसी कौन है भैया, ई। तो यानी एक तो कंडीशन आपकी ये बन जाएगी भैया। दूसरी कंडीशन, अब सी तो आपका छोर पे हो चुका है, तो यानी कन्फर्म कि यहाँ पर कौन हो जाएगा, ई, और बी कहाँ पर होगा, इस स्थान पे। आगे फिर पढ़ते हैं क्या कर रहा है, कह रहा है ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और सी के बीच में भी 2 व्यक्ति, अर्थात ए कहाँ पर होगा, इस स्थान पे। अब बचा कौन सा भैया, डी बचा, तो डी कहाँ पर हो गया, इस स्थान पे। पूछा क्या गया कि पूर्वी छोर पर कौन बैठा है, पूर्वी छोर तो भाई ये है, और यहाँ पर कौन बैठा है, डी बैठा है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है यदि एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द दिया गया, शब्द क्या है, INTERNET को क्या लिखा जा रहा है भैया, कह रहा है कि TERRETNI। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जो लेटर है वही लेटर आपको सेम मिल रहा है, लेकिन क्या है परिवर्तन, केवल लेटर के क्रम का परिवर्तन किया गया, यानी इस शब्द को ऐसे विपरीत करके लिख दिया गया। तो हमें भी वही काम करना है, क्योंकि कोड हमें किसके बारे में बताना है, कि समान कूट में हमें इस शब्द के बारे में बताना है। तो शुरुआत कहाँ से होगी, आर से। यहाँ तो भाई यम से शुरुआत है, यस से शुरुआत है, 2 विकल्प आपके गलत होंगे। अब देखते हैं आर के बाद क्या होगा, ई होगा, ई के बाद तो यहाँ डब्ल्यू है, ये भी गलत हो गया। तो क्या होगा, REB के साथ। तो सही उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अच्छा प्रश्न, एक बार ध्यान से भाषा को जरूर पढ़िए। कर निम्नलिखित अक्षर समूहों में से एक में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या क्या भैया, अवरोही। आपको इस सब पर ध्यान देना भी, किस क्रम की बात की जा रही है, अवरोही। अवरोही क्रम का मतलब होता भी घटते हुए क्रम, अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रखना है। अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में रखना है। क्या कर रहा है कि अक्षरों के बीच जो भी लेटर छोड़े जाए उनका क्रम क्या होना चाहिए, घटते हुए क्रम में। अब देखते हैं भैया, यहाँ पर यू है, अब यू से पी है आपका, तो यहाँ पर कितने की कमी हो रही भैया, 21 से 16 है, 5 की कमी की गई भैया। अब 16 से देख रहे हैं भैया कितना, 7 है, 16 से 7 की कमी देखेंगे 9, यहाँ 5 के बाद 9 की कमी, जबकि हमें घटते क्रम में करना है, तो ये वाला आपका गलत हो गया भैया। यहाँ पर देखते हैं दूसरा विकल्प क्या है, 15 से 10 है, 15 से 10 5 की कमी भैया, यहाँ भी 5 की कमी की गई, ये भी आपका गलत, क्योंकि घटते क्रम में आपको चलना भैया। यहाँ तो आपका 2 से 7 हो जाए, 5 की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे चेक करते हैं भैया, 21 से 14 हुआ, 7 की कमी, लेकिन 14 से यहाँ यानी यहाँ तो वृद्धि होगी, ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ लास्ट में देखते भैया 22 से 17 है, 17 से 13, 13 से 10, 10 से 8, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी संख्याओं का क्या है, अवरोही क्रम में जो लेटर छोड़े जा रहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका यह आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं भैया ध्यानपूर्वक। करा यदि प्लस गुणा को दर्शाता है, माइनस योग को दर्शाता है, आगे कह रहा है माइनस योग को दर्शाता है, फिर आपका ये कह रहा है गुणा विभाजन को दर्शाता है,
आगे भाग घटाव को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण क्या होगा, सत्य होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको विकल्प की संख्या बाहर करना है। और ये बाहर कैसे होगा, किस चिन्ह का अर्थ हमने क्या लिया, भाग लिया। जैसे करा यदि प्लस का अर्थ गुणा को दर्शाता है, माइनस का अर्थ योग को दर्शाता है, और गुणा का अर्थ विभाजन। यदि जहां पर भी गुणा होगा वहां तो भाग का चिन्ह होगा। अब देख पा रहे यहाँ भी तो भाग हो जाएगा, यहाँ भी भाग हो जाएगा, और यहाँ भी आपका भाग। यानी विकल्प की संख्या आप बाहर नहीं कर सकते, तो आपको देखना होगा। जरा ट्राई करते हैं, एक विकल्प रखते हैं। पहले हम 3 वाला विकल्प रखते हैं, तो क्या है भैया 10, तो 10 लिख देते हैं। अब 10 के बाद माइनस चिन्ह है, और माइनस का अर्थ हमने क्या लिया, माइनस का अर्थ योग है, तो यानी 10 के बाद प्लस चिन्ह लगाएंगे। क्या नंबर है भैया, 12, तो 12 लिखेंगे। अब 12 के बाद भाग है, और भाग का अर्थ क्या लिया कि भैया, भाग का अर्थ घटाव को दर्शाता है, यानी यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे। नंबर कितना भैया, 18, तो 18। आगे गुणा है भी, तो गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, अर्थात 6। आगे प्लस दिया गया, और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, तो यानी यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। क्या है भैया, 2 बराबर क्या है भैया, 16। अब बोर्ड मास क्या कहते हैं, पहले आपको भाग करना है। अब 6 से यदि भाग करेंगे 18 में, तो क्या होगा, 3 होगा, और 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पर दोनों प्लस है भैया, तो 12, 10, 22, 22 से क्या हो गया भैया, 28 हो गया। 22, 10, 28 हो गया भैया। 28 से कितना घटाना भैया, ये तो आपका निगेटिव में दिया गया, ये आपका निगेटिव, तो 10 और 12 क्या हुआ, 22, माइनस चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ यदि गुणा करते भैया, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 होगा। अब 22 से 6 घटाएंगे, 16 होगा, और लेफ्ट साइड में 16 भी है, राइट साइड में भी 16 है, तो सही उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सही उत्तर क्या होगा भी, विकल्प नंबर सी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार ध्यानपूर्वक। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सारणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। अब नंबर को जरा ध्यानपूर्वक देखते हैं, नंबर क्या दिया गया। यदि हम इस पंक्ति के नंबर को जोड़ते हैं, एक बार ऐड करते हैं, तो 20, और 16 की बात करेंगे 36, 36 और 33 जोड़ेंगे, क्या होगा भैया, 69, अर्थात 69 हो गए। नीचे के नंबर को जरा जोड़ के देखते हैं भैया, 23 और 27 जोड़ेंगे 50 होगा, 50 और 19 जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या हो रहा है भैया, 69 हो रहा है। यानी हम देख पा रहे भैया कि यदि हम पंक्ति के नंबरों को जोड़ने भैया, तो सम कितना आ रहा है भैया, 69 आ रहा है। यानी यहाँ भी कोई संख्या हमें रखनी है दिए गए विकल्पों में से, ताकि जोड़ने पर 69 हो जाए। अब 22 और 15 जोड़ेंगे भैया, 37 है। अब 37 में कितना जोड़ दिया जाए भैया, 69 हो जाए। आप कहेंगे सर जी 32 जोड़ दिया जाए, तो 7 2 क्या हो जाएगा, 9 3 2 6 हो जाएगा। अर्थात सही उत्तर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं भैया। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब यहाँ पर कुछ लेटर दिखाई दिए, लेटर का ही हमें लॉजिक ढूंढना है। अब जैसे 4 से 7 में वृद्धि कितने की, 3 की वृद्धि है। यहाँ 12 है, 3 की वृद्धि करेंगे क्या होगा, 15, 15 का मतलब ओ हो गया। शुरुआत ओ से चाहिए, तो यहाँ तो यल है, यहाँ तो ई है। अब 2 विकल्प है, तो हमें अगला लेटर भी चेक करना है। अब 6 से क्या हो भी 8 हुआ, वृद्धि कितने की, 2 की वृद्धि। यहाँ पे 14 है, 2 की वृद्धि करेंगे 16, तो ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा। यहाँ तो ओ के बाद क्यू है, ये भी गलत हो गया। तो सही उत्तर क्या होगा भी, ओ पी के हो जाएगा। अर्थात तीसरा लेटर क्या होगा, के। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा लेंदी है, दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन भाषा को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और आसानी से करने की कोशिश करते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए और तय कीजिए कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से क्या कर्तव्य अनुसरण करते। यहाँ पर देख रहे कि दोनों कथन कैसे भी पॉजिटिव है, दोनों कथन कैसे पॉजिटिव, और पॉजिटिव से जो भी निष्कर्ष निकलते भी हमेशा कैसे निकलते हैं, पॉजिटिव निकलते। अब यहाँ पर देख रहे कि हमारा पहला निष्कर्ष किसके बीच में, महिला और इंजीनियर के बीच में। अब इंजीनियर कहाँ, इंजीनियर भैया दूसरे सेंटेंस में, महिला कहाँ भाई पहले में। यदि पहले और दूसरे कथन को जोड़ना होगा, क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा, पहले दूसरे को जोड़ना, तो हमें क्या करना होता भैया, कोई एक शब्द कॉमन देखना है। यहाँ समझदार है, यहाँ समझदार है, इस समझदार की वैल्यू 50 है, इस समझदार के आगे सभी है तो वैल्यू 100, यानी ये दोनों जुड़ गए तो हम पहले दूसरे कथन को जोड़ सकते हैं। अब महिला के आगे कुछ है तो महिला की वैल्यू 50 है, इंजीनियर ऑब्जेक्ट है तो इसकी वैल्यू 50 है, महिला की वैल्यू 50 दिया गया, इंजीनियर 50 है, पहला वाला बिल्कुल क्या हो गया भी सही है।
दूसरा कह रहा है भैया सभी इंजीनियर, तो इंजीनियर की वैल्यू को कितना कह रहा है 100। यहाँ तो इंजीनियर 50 है, 50 की वैल्यू को 100 नहीं पढ़ सकते, इस वजह से भैया दूसरा वाला गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक आंसर करता है, और यहाँ आपको विकल्प देखना है, विकल्प नंबर डी ही दिख रहा है, केवल एक निष्कर्ष आंसर करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। करा यदि a प्लस बी का अर्थ है a कामा बी की पुत्री है, a माइनस बी का अर्थ है a कामा बी की पत्नी है, a गुणे बी का अर्थ है a कामा बी का पुत्र है। और फिर हमें किसके बारे में बताना है, हमसे पूछा गया कि p गुणे q और माइनस में क्या है भैया यस। अब गुणा चिन्ह का हमने क्या अर्थ लिया भैया, गुणा चिन्ह का अर्थ a कामा बी का पुत्र है, हम कहेंगे p पुत्र है भैया, किसका पुत्र है भैया q का। तो q कौन होगा, या तो माता या पिता होगी, जेंडर भी नहीं पता है। आगे करा q माइनस, अब माइनस का अर्थ क्या लिया गया, a कामा बी की पत्नी है, अर्थात q कौन है भैया पत्नी है, किसकी पत्नी भी यस की, तो यस कौन होगा, पति होगा। अब आगे हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यहाँ पे करा पहला विकल्प q कामा p का पिता है, q कामा p का पिता, यहाँ तो q माता है, तो ये वाला गलत हो गया भैया। कर p कामा q की पुत्री है, p कामा q की पुत्र, p तो पुरुष है भैया, तो ये पुत्री नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। कर यस कामा p का पिता है, यस कामा p का पिता बिल्कुल सही भी, क्योंकि यस कौन है भैया पुरुष है, और ये कौन है पिता है। तो सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका यह आ चुका है, आपको पढ़ के बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं भैया। करा दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए और तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से क्या करता आंसर करता है। यहाँ पर कथन क्या है, करा नियमितता परीक्षा में सफलता का एक कारण है। आगे कह रहा है कि कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। यानी कहा जा रहा है कथन में कि यदि आप लगातार कंटिन्यूटी के साथ आप परीक्षा में आप पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा में परिणाम क्या होगा भैया, आपको सफलता मिलेगी। यही ऊपर कहा गया कथन में कि जो नियमितता होती है परीक्षा में सफलता का क्या है भैया, एक कारण है। लेकिन आगे फिर पहले दूसरे में क्या दिया गया भैया, दूसरे में कह रहा है कि कुछ अनियमित होते जो कंटिन्यू नहीं लगातार पढ़ाई नहीं करते, लेकिन क्या हो जाते परीक्षा में उत्तीर्ण होते। अब निष्कर्ष क्या निकाला गया, कर सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। यहाँ कह रहे कि नियमितता ही परीक्षा में सफलता का एक कारण है, और यहाँ कह रहे सभी अनियमित छात्र परीक्षा में क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। बिल्कुल क्या भैया सही है। दूसरा कह रहा है कि कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। यहाँ पे कह रहा भैया कि कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में क्या होते उत्तीर्ण, यहाँ पर बात की जा रही अनुत्तीर्ण। अब यदि कुछ क्या हो रहे भैया पास हो रहे तो कुछ फेल भी तो होंगे, तो ये वाला भी आपका सही है, अर्थात विकल्प क्या होगा, दोनों ही आंसर करते हैं। और यहाँ कह रहा है पहला भैया दूसरा करता है गलत हो गया, केवल एक करता है गलत हो गया। यहाँ विकल्प नंबर सी दिया गया कि दोनों ही आंसर करते हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये थी भैया आज की क्लास के टॉप 20 प्रश्न। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोगों ने क्लास को पूरी ईमानदारी के साथ देखा होगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।